बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ लिया है हमने 2 टेबलस्पून बेसन, जिसको हमने भून लेना है बगैर ऑयल के, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता और इसमें भुने हुए चनों की खुशबू नहीं आती हम इसको पकाएंगे। तो ये हो चुका है, अब इसको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास पैन है जिसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 3 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मसला हुआ खुश्क धनिया, 1.5 टेबलस्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये हो चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के, और इन प्याज को हमने पकाना है जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको हमने लंबाई में काट लिया है, और यहाँ इन टमाटरों को हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। और यहाँ हमने इसको मिक्स करना है। और टमाटर यहाँ पर अभी कच्चे हैं, इनमें बहुत सा पानी है, तो यहाँ हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। तो इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो यहाँ हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। तो ये जाएगी 1 टीस्पून के करीब, ये हम मसल कर डालेंगे इसमें। और बेसन जिसको हमने भून लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। सब्ज़ धनिया जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और यहाँ हम इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अगर बेसन को हम पहले नहीं भूनते, इस वक्त ही डालते, तो बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होना था, इसमें कच्चे बेसन की स्मेल आनी थी। तो यहाँ हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, ये जाएंगे 1/2 कप के करीब, जिनको हमने बॉयल कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इनको मिक्स कर देना है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले जितने भी हैं वो हैरान रह जाएंगे। यकीनन ये आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास आटा है गूंदा हुआ। तो हमने क्या करना है, हमने आटा लेना है, एक पेड़ा बनाना है। तो ये देखिए हो चुका है। अब हम इसको दबाएंगे और इसको फैला देंगे, यानी कि हमने इसके अंदर फिलिंग की जगह बनानी है। अब इस पर फिलिंग डाल देंगे। ये आप ज़्यादा डालिएगा, ज़्यादा फिलिंग वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऊपर से हम इसको क्लोज़ कर देंगे, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको बेल लेना है। दोस्तों चैनल पे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली इसी तरह की वीडियोस लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब हम इसकी रोटी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ तो तवा है, उसको हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था और इसके ऊपर हमने इसको डाल दिया है। और अब हम इसको 1 मिनट के बाद पलट देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है। तो यहाँ इसके ऊपर हमने ऑयल, घी या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पराठा बनने वाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो चावलों का टेस्ट वो भी बहुत डिफरेंट लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको नीचे उतारते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको अंदर से खोलकर भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत ही आसानी के साथ सेपरेट हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।